जब भी हम लाइफ में कोई प्लान बनाते हैं उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। वो मैथ्स में बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो सोचो, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके थिंकिंग के लिए भी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन का अप्रोच होगा सारा का सारा मैं समझा दूंगा, और आपको इस चैप्टर के लिए किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन अप्रोच होगा सारा का सारा मैं समझा दूंगा, और आपको इस चैप्टर के लिए किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगेन वही बात, बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। इसी तरीके से पढ़ाई होती है, इसी तरीके से हम अपने गोल को भी अचीव करते हैं। बस लास्ट तक टिके रहना। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, एंड द लास्ट वन वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल वाटर टैप, ज्योमेट्री कॉमा वाटर टैप। तो इन सारी चीजों पे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस चैप्टर में, अगर इस चैप्टर से अगर आपको 100% स्कोर करना है तो आप इस पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझाया गया है उसको अच्छे से समझिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? आपको मालूम है कि कोई भी इक्वेशन जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस फॉर्म में कोई भी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, तो अगर a 0 हुआ बेटा तो यहां क्या लिखोगे आप, bx प्लस c बराबर 0, जो कि ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसीलिए आपका इसमें कंडीशन आपको ध्यान देना कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी बता दूंगा। तो जैसे आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे लिख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। बोर्ड्स में आपको इसी तरीके से लिखना होगा। अब आपको लिखना होगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब हो गया जो सबसे आखिरी में जो है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखिएगा, ये नहीं कि 6x इधर है तो इसको एक्सट्रीम मान लेंगे, नहीं, आपको लिखना ही है इसी फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो x का पावर 2 है या x का पावर 1 है या x की पावर 0 है। अब प्रोडक्ट एक्सट्रीम कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू 5 हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है। मिडिल टर्म जरा ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म आपका क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो है 6x के बराबर। अब यहां पे हम बात करते हैं मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका सम जो 6x आए और प्रोडक्ट जो इसके बराबर आ जाए। तो इसको कैसे स्प्लिट करें हम, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं 5x प्लस x, जरा देखिए तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6x ऑन ऐड, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। बिल्कुल हमारे स्प्लिटिंग ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप क्या करो बेटा, x कॉमन लोगे तो यहां मिल जाएगा x प्लस 1 इसमें से, और यहां से आप कॉमन लेंगे
प्लस का 5 यहाँ भी मिल जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो दोनों में से x प्लस 1 आप कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका x और यहाँ बच गया प्लस का 5, तो यहाँ लिखिए x प्लस 5 बराबर 0। ये आपने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अभी सिर्फ फैक्टराइजेशन ही हम देख रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या है सॉल्यूशन, ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन आपको उसी प्रोसेस से चलना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स क्या क्या है बेटा, वो है एक्स स्क्वायर इंटू 12 यानी हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हमारा कितना है 5√3x। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मेरा ये मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आ जाए। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें हम, तो जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, या तो आप इसको ना 12x स्क्वायर को आप ब्रेक करो तो ये कितना हो जाएगा इससे x यहाँ जाएगा 12, फिर एक से करेंगे तो 12, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3। इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे को ये भी ध्यान देना है कि मेरा जब उसका एडिशन होगा तो 5√3x आना चाहिए। तो अगर इस तरीके से अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। मेरे को दिखता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4√3x प्लस √3x। जरा ध्यान से देखो तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3x और मल्टीप्लाई करो 4√3 इंटू √3, 3 आ गया, 3 इंटू 4 12x स्क्वायर आ गया। चलिए स्प्लिट तो हमने आसानी से कर लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन लीजिए x, तो यहां मिल जाएगा x प्लस 4√3 प्लस यहां से आप कॉमन लीजिए √3, तो यहां हो जाएगा x प्लस 4√3। अब यहां से देखिए दोनों में से x प्लस 4√3 x प्लस 4√3 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x प्लस 4√3। अब यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा √3, तो यहाँ लिख दो x प्लस √3 बराबर 0। तो आपने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज का मतलब आप समझ रहे हो ना, उसको उसके छोटे, जैसे क्वाड्रेटिक है तो उसको लीनियर में ब्रेक करना। ठीक है, नाउ सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अगेन आपको यहाँ फैक्टराइज ही करना है, तो क्या लिख सॉल्यूशन, अगेन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब इसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस पे आपको ध्यान देना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा मिडिल टर्म मेरा क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा -2ax, ये रहा मेरा मिडिल टर्म। अब इसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए कि इसका जो प्रोडक्ट हो वो इतना आ जाए और सम और ऐड करने पे वो कुछ इस तरीके से -2ax दिख जाए। इसको आप देखो, इसको लिख सकते हो क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका प्रोडक्ट इंटू एक्स इंटू एक्स। एक एक्स को इसके साथ लिख दो, एक एक्स को इसके साथ लिख दो, क्या लिख दोगे, a प्लस बी एक्स और यहां हो जाएगा a माइनस बी एक्स। इन दोनों को जरा जोड़ करके देखिए क्या मिल रहा है आपको, जोड़िएगा, हाँ जोड़ करके देखिए। तो यहां में अगर हम जोड़ते हैं इसको तो मिल जाएगा a, इधर आएगा आपका माइनस एक्स प्लस बी एक्स, यहां आ जाएगा प्लस एक्स माइनस बी एक्स, माइनस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपको मिल जाएगा प्लस 2ax, बट जबकि हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन में प्लस 2ax होना चाहिए, क्योंकि यहां जब हम स्प्लिट करें तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0। यहां से हम एक्स कॉमन लेंगे तो यहां मिल जाएगा एक्स और यहां मिल जाएगा आपको a प्लस बी।
फिर यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ पे a माइनस बी है प्लस बी है, तो यहाँ ले लो आप a माइनस बी कॉमन, यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 0। देखो तो ये दोनों चीजें सेम सेम है क्या, बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस a प्लस बी, यहाँ आ जाएगा आपका अगेन x और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, x प्लस a माइनस बी बराबर 0। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। नाउ फॉर्मूला की बात करते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो होता है हमारा ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a से डिवाइड करेगा तो क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए बराबर का 0। ठीक है, अब सम और रूट, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इसका रूट 2 है, एक अल्फा है और एक बीटा है बराबर 0, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर या माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। तो देखो जरा इसको क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको हम कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिख रहा है, माइनस बी बाई ए के बराबर दिख रहा है। और यहाँ से ध्यान दोगे तो अल्फा बीटा किसके बराबर दिख रहा है, सी बाई ए के बराबर दिख रहा है। तो ये क्या सम ऑफ फ्रूट्स है, तो सम ऑफ फ्रूट्स को हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, और इसको लिख सकते हैं माइनस, यहाँ लिखते बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमको क्या दिखा, ये हमको दिखा c बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन यहाँ क्या जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को हमने क्या किया, रिलेट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। सो क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा नेचर की बात जब कर रहा है ये, तो नेचर में आपको बता दूं कि नेचर के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर मतलब रूट्स आपका रियल है, इमेजिनरी है, रूट्स आपका डिस्टिंक्ट है, या रूट्स आपका क्या है, इक्वल है। इन सब की बात जब करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इतने में मैं आपको ये क्वेश्चन इसका थ्योरी समझाता हूँ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं, और d इज इक्वल्स टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पे, b इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अगर इसमें 3 केसेस अराइज होते, पहला कि अगर d इज ग्रेटर देन 0, तो d जैसे ग्रेटर देन हुआ तो बोलेंगे रूट्स आर रियल, रूट्स कैसा है, रियल है, एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, एक 4 है तो एक -3 है, एक 2 है तो एक 4 है, एक √3 है तो एक -√3, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा केस आपका जो आता है दैट इज d इज इक्वल्स टू 0। अगर d 0 हो गया, अगेन रूट्स कैसा रहेगा आपका, रियल ही रहेगा, रूट्स आर रियल, एंड यहां बोलेंगे हम रूट्स इक्वल है। एंड द थर्ड वन वो आपको क्या हो जाएगा, जब d लेस देन 0 हो जाएगा, इस केस में हम बात करेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे, काल्पनिक है, जो कि रियल में प्रेजेंट, अब रियल में आपके मैथ्स में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रूट्स के बारे में जब बात करेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो चलिए पहला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको देखना a कितना है, a बराबर आप लिखो 2, b कितना है, b यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, प्लस का 1, और c क्या है, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, d डिस्क्रिमिनेंट क्या है, फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बार बार जब भी क्वेश्चन में आएगा आपको लिखना ही होगा, ठीक है। ओके, सो अब इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। अब d कितना आ रहा है, तो देखिए b का स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c कितना है, माइनस का 1, तो कितना हो गया 1, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, कितना गया 9, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या बोलोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, आप ये बात बोलोगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अगेन पहले आप देखोगे a कितना है 1, b कितना है माइनस का 4, और c कितना है 4। अब d बराबर क्या, b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 4।
तो कितना हो गया माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 16 हो गया और यहाँ माइनस 16, कट करके कितना आ गया 0, यानी डी बराबर कितना दिख रहा है 0। क्या बोलोगे रियल एंड इक्वल। ठीक है, ऐसे ही में ही आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो a कितना है 1, b कितना है 1 और c कितना है 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 1, कितना हो गया 1 माइनस 4, कितना हो गया माइनस का 3, दैट लेस देन 0 ना। तो कमेंट में बताओ सो क्या बोलोगे, रूट्स आर इमेजिनरी, तो कमेंट करिए इमेजिनरी। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ डिराइव करके आपको नहीं बताऊं क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है और इसमें आपको जितना टाइम हो सके तो आपको क्वेश्चन में देना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग लॉन्ग जब वीडियोज बनाएंगे तो वहां पे प्रॉपर समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, d क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट, वो आपको निकालना अभी तुरंत बताया मैंने, और a क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अच्छा यहाँ देखो प्लस माइनस है, यानी यहाँ पे जो दो रूट्स होते हैं, एक रूट को अगर अल्फा बोला तो अल्फा बराबर आपको क्या दिख रहा है माइनस का b प्लस रूट ओवर डी बाई 2a, और दूसरा रूट आपको क्या दिख रहा है बीटा, वो क्या है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये दोनों जो रूट्स हैं वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं सेम सेम आ रहे हैं, वो आपको देख लेना है। पहली बात डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको 0 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, देखो ये रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, तो यही तो बोला गया था इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 रूट्स आर इक्वल, लेकिन रियल होंगे। अगर अलग अलग हुआ और ये ग्रेटर देन 0 हुआ, d ग्रेटर देन 0, तो ये कैसे हैं रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर d इज लेस देन 0 तो रूट के अंदर में निगेटिव नंबर्स कैसा है इमेजिनरी नंबर्स आएगा, तो वो हम उस पर बात करेंगे ही नहीं। नाउ क्वेश्चन है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अगेन मैंने आपको बता दिया है यहाँ a कितना है 1, b कितना है माइनस का 4 और c कितना है 2 के बराबर। d बराबर क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4 ac, b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 2, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ 16 हो जाएगा माइनस का 8, कितना हो गया 8, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, तो अब यहाँ नेचर नहीं पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। अगर नेचर पूछता तो देख लेते ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 या इक्वल्स टू 0 है। तो सेकंड क्वेश्चन नॉट थर्ड, दिस सेकंड वन। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको ए बी सी सब दिख रहा है, क्या क्या है डी में आप पुट करिए, उसकी वैल्यू आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इससे पहले हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था वो फैक्टराइजेशन से किया था, अब जो हम सॉल्व करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके करने वाले। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इक्वेशन आपको जो दिया हुआ डायरेक्ट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर का 0, यहाँ x है। ठीक है, दैट इज x। अब देखिए यहाँ a कितना है, a इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, b कितना है यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और c कितना है वो है आपका माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले d निकाल लो, d कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है पी स्क्वायर और क्यू सी कितना है माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको ब्रेक करो तो पी के पावर 4 प्लस क्यू के पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा ये देखिएगा पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 प्लस 2
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो तो अभी इसी को तो ब्रेक किए थे इस वाले को, तो यहाँ माइनस है तो ये पी माइनस क्यू है, यहाँ प्लस हो गया, तो यानी ये वाला क्या दिख रहा है आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है, डी आपको ये मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालते हैं। अच्छा, यहीं से अगर आप बात करेंगे रूट डी के बारे में, तो रूट डी मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं रूट डी निकाल दे रहा हूँ। रूट डी जो होगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रह जाएगा आपका डी, रूट डी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x बराबर, मतलब एक अल्फा था, कितना था, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक आपको क्या था यहाँ पे बीटा था, वो कितना था, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, माइनस बी यहाँ उठाइए, बी कितना था आपका, ये उठा के रख दीजिए, यानी माइनस और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस डी, रूट डी हमने ऑलरेडी निकाल लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, और ए कितना है, ए है पी का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, माइनस पे इंट्रोड्यूस करें तो माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी पी स्क्वायर अपन क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। देखो तो माइनस पी प्लस पी कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2q स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, इसको लिख सकते 2 कट गया, ये मिल जाएगा q स्क्वायर बाई p स्क्वायर। इसका आंसर तो ये मिल गया, एक मिल गया रूट हमको। अगर बीटा की बात करें तो कितना हो गया, माइनस बी, माइनस यहाँ पे डालिए, और ये हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस आएगा माइनस, और डी है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a ए कितना पी स्क्वायर, अब ये माइनस गया कितना, माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये कट गया तो कितना बच गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया माइनस का 2p स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर और 2p स्क्वायर को काटे तो दिख गया -1 के बराबर। तो ये आपको दोनों आंसर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए या सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस, अब कहता है फाइंड द पॉजिटिव, ये ध्यान रखना वो पॉजिटिव। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 9, इसको इधर भेज दीजिए, यानी रूट 3x स्क्वायर और रूट 3x स्क्वायर और प्लस 6 माइनस बराबर 0, और ये लिख सकते हो रूट 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या ले सकते हो आप, रूट 3 कॉमन ले लो, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0। तो रूट 3 बराबर 0 तो कभी होगा ही नहीं, यानी ये मेरा 0 बराबर होने वाला है, यानी x स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं माइनस माइनस इधर क्या था प्लस रूट 3, और ये जो आंसर हमारा आएगा ये रूट 3 के अंदर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दीजिएगा x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x कटा दे तो क्या मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 3, यानी यहाँ से आपको एक पॉजिटिव ही आंसर लिखना है, यानी x बराबर आपको मिल प्लस रूट ओवर 3, ये वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। देखो रियल एंड इक्वल रूट बोल रहा है, यानी आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना है, और यहाँ पे रियल एंड इक्वल की d बराबर क्या बोला था मैंने, d बराबर 0 बोला था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैथ्स को एक बार आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, 50% सॉल्यूशन क्वेश्चन को पढ़ के समझने में ही है। ठीक है, सो आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन में, क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k बराबर 0। यहाँ देखो a बराबर क्या है 2, b बराबर है माइनस का 10 और c बराबर है k। ठीक है, ये आपने ये लिख लेना है, और d बराबर आपको क्या हो जाएगा, मिलेगा आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है k,
बराबर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इतना आ जाएगा -8k बराबर अच्छा इतना ही रहने दीजिए 8k ठीक है। अब ये बोला d बराबर 0 क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे d बराबर आप क्या कर लीजिए लिख लीजिए यहाँ पे गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल इम्प्लाइज d बराबर 0, यानी बोलोगे 100 माइनस 8k बराबर 0, यानी 8k बराबर 100, यानी k बराबर क्या मिल जाएगा, k बराबर मिल जाएगा आपको 100/8, ये हो जाएगा 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, तो ये हो गया आपका 25/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अगेन 2 इक्वल रूट्स बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द रूट्स, फिर आपको रूट्स भी मांग रहा है कि रूट्स बताइए। तो चलिए क्वेश्चन को जरा देखते हैं सॉल्यूशन। px यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दिखेगा px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 बराबर 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब यहाँ a बराबर कितना दिख रहा है p, b बराबर क्या दिख रहा है -2p और c बराबर क्या दिख रहा है c। अब बोला है रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं d बराबर 0। अब डी क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी -2p का होल स्क्वायर माइनस 4 p a है p और c है 6 बराबर 0, ठीक है। ये कितना हो गया -4 प्लस 4p का स्क्वायर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, प्लस 4p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6p, ऐसे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा, 4 कॉमन ले लीजिए, मिल गया p स्क्वायर 4p नहीं, यहाँ से आप काम करिए 4p कॉमन ले लीजिए, यहाँ मुझे p माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। हमने 4 कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया, तो क्या मिला ये। अब यहाँ से p बराबर या तो 0 मिल जाएगा आपको, या तो p बराबर यहाँ से p माइनस 6 बराबर आपको क्या लिख रहा है 0 इंप्लाइज p बराबर 6। अब जरा समझना मेरी बात, p बराबर 6 और p बराबर 0, यहाँ पे a बराबर p है, क्या a 0 के बराबर हो सकता है, तो नहीं, मेरा सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है p बराबर 6। आप कह रहा है फाइंड द रूट, तो मेरे को ये तो इक्वेशन मिल ही गया ना, p मिल गया, अननोन जो था, तो यहाँ लगाएंगे p कितना है 6 के बराबर, 6 स्क्वायर 2 इंटू 6 तो -12x प्लस 6 बराबर 0। ये कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0, 6 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ही लिख रहा है। अब इसको देखो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फैक्टराइज कर लो, या तो आइडेंटिटी यूज कर लो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आपके पास 3 मेथड्स हैं। तो ये लिखा 6 और ये मिल गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 इंप्लाइज x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या मिल गया 1 और 1। ये 1 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है 1 के बराबर है, ठीक है बेटा। तो अब बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ये देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ा है वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वर्ड प्रॉब्लम से जो दिया हुआ है उससे क्वेश्चन बन जाए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसे ही बन जाएगा फिर आपको किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, तो नंबर्स के बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स जरा देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर आपको पता है ना क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, और होल नंबर 0 से लेकर के पूरा नेचुरल नंबर। तो लिखिए लेट टू consecutive natural numbers be x and x plus 1। वो x नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये x मैथ्स का है, ठीक है। सो क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कि उसकी स्क्वायर का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313 के बराबर है। अब ये देखिए इसे आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 313 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ कितना है 2x और ये आ जाए तो कितना हो जाएगा -312 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये लिख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका 516 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने अच्छे से आता है वो कर लीजिए, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो 156 है उसको आप फैक्टराइज करिए, 3 से करेंगे, 3 5 15 3 दूनी 6 और यहाँ का 13 जो कि पावर 4 3 12 और 13 दो फैक्टर मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है। अब मैं यहाँ फैक्टराइजेशन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा एक्स स्क्वायर और लिख दें 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0, ठीक है। इसमें से आप क्या करिए x कॉमन ले लीजिए, यहाँ मिल जाएगा x प्लस 13, यहाँ से माइनस 12 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। अब यहाँ से क्या दिख जाएगा आपको x माइनस 12 और एक दिख जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों से दो आपको x मिल रहा है, एक x माइनस 12 बराबर 0 यानी x बराबर 12 और फिर दिख रहा है x प्लस 13 बराबर 0, यहाँ से दिख रहा है x बराबर -17। -13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो उसको कट मारिए, आपको नेचुरल नंबर x मिल गया 12, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिखिएगा प्रॉपर ऐसे 1 नेचुरल नंबर इज 12 एंड अदर नेचुरल नंबर इज 12 प्लस 1 दैट इज 30। स्क्वायर करके सम करके देख लीजिए वो आपका 313 के बराबर ही आएगा। नाउ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मेरे को सम ऑफ दो नंबर 15 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ज्यादा इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, लिखेंगे लेट वन नंबर बी एक नंबर x हो गया, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर, तो दोनों का सम 15 और एक x है तो 15 माइनस x होगा, दोनों को सम करेंगे दोनों को तो आपको 15 मिल जाएगा। फिर कहता है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल से, इनके रेसिप्रोकल का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 1/x प्लस 1/15 माइनस x बराबर 3/2, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस, ये एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 15 माइनस का x और प्लस ये x जाएगा तो यहाँ x बराबर 3/10। x ने x को मारा, ठीक है, तो ये दिखा आपको 15/x इंटू 15 माइनस x बराबर 3/10। 3 ने 15 को मारा, 5 यहाँ 1 मिला और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या दिखेगा आप यहाँ पे, यहाँ दिखेगा 10 इंटू 5 50 बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 15 माइनस एक्स, ये दिख गया और इसको मल्टीप्लाई कर तो ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ हो गया 15x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आइए, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। अब क्या करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्या इसके आगे आपको सॉल्व करने आता है, बिल्कुल आता है। ये क्या 50 है, अब किस तरीके से आप 15 लाएंगे, 50 तो 10 और 5 का तो दिख रहा है मुझे कॉम्बिनेशन कर देंगे तो 15 भी हो जाएगा 50 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 बराबर 0 और यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। क्या हो गया x माइनस 10 और x माइनस 5 बराबर आपको मिल गया 0। तो दोनों को जब सॉल्व करें तो x बराबर 10 मिलेगा और एक x बराबर 5 मिलेगा। अच्छा, सही बात है, एक अगर 10 होगा तो एक 5 होगा और एक 5 होगा तो एक 10 होगा, दोनों का सम देखो 15 के बराबर है, यानी दोनों नंबर हमको मिल गया। तो एक नंबर है 1 नंबर इज 5, अदर नंबर जो मेरे को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है मेरे को 10 के बराबर। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो
ऑड बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है और इंटीजर बोल रहा है। सम ऑफ फूड स्क्वायर 290। तो देखो अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में आपको कंसेक्यूटिव ऑड पॉज, तो ऑड क्या होता है? एक, दो नहीं, तीन, यानी जहां पे x+1 लिख रहे थे वहां पे x+2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक 1 है तो उस पे 2 जोड़ के ना 3 आएगा, एक जोड़ के तो 2 आ जाएगा। तो हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लाना है, तो नंबर्स क्या हो जाएगा? x और दूसरा हो जाएगा x+2। ये इस बात का बस ध्यान रखना है, ठीक है? यहां पे इसको ध्यान से रखिएगा तो आपका सवाल बन गया। अब इस स्क्वायर का सम बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का इक्वेशन क्या बनेगा? x² प्लस x+12 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व नहीं कर लोगे? तो इसको आप क्या करें, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? अपने से इसको करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन है, a 2-digit number is such that product of its digit is 24, ठीक है? एक, if 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places, find the number, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा लिख लेते हैं, लेट 2 digits of number be x and y। हम दोनों डिजिट को x और y मान लेते हैं और ऐसा बोल देते हैं कि वंस प्लेस डिजिट जो है उसको हम मान लेते हैं, क्योंकि x और 10th प्लेस पे जो डिजिट है बराबर y, ठीक है? तो नंबर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक क्वेश्चन दिया है कि दोनों दिया रिलेशन की दोनों का प्रोडक्ट 24 के बराबर है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं साइड में सॉल्व करता हूं, x इंटू वाई बराबर 24, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 24/x, y बराबर हो जाएगा 24/x। मतलब इसको हम लोग इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए बाद में करते हैं। अच्छा, जब ये 10th प्लेस पे है तो नंबर क्या हो जाएगा? तो ओरिजिनल नंबर लिखिए, ओरिजिनल नंबर, तो वो हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, यानी हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसमें से हम 18 घटाते हैं, चलिए 18 घटाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10y प्लस एक्स माइनस 18, कह रहा है डिजिट इंटरचेंज हो जा रहा है, मतलब 1st प्लेस वाला 10th प्लेस पे आ जा रहा है और 10th प्लेस वाला 1st प्लेस पे आ जा रहा है। यानी जब डिजिट इंटरचेंज होगा तो जो न्यू नंबर बनेगा वो कैसा दिखेगा? न्यू नंबर, तो 10th प्लेस पे x आ गया तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई बोलोगे, ये नंबर बन रहा है। ये यहां लिख दीजिए 10x प्लस वाई। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा? इधर आएगा तो कितना हो गया? 10y माइनस का y 9y, x माइनस का 10 माइनस 9x माइनस 18 बराबर 0। 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या दिखेगा? y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब बोलोगे यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, बट हम ये वाला रिलेशन अभी आप पुट करेंगे, y की जगह पे हम 24/x लिख देंगे। ये क्या दिखेगा? 24/x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। और क्या दिखा? 24 या एलसीएम 1 सबकी डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए, यानी क्या आ जाएगा? x तो 24 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 0। और इसको देखेंगे तो कैसा देखेंगे? x उधर गया 0, ये दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? 6 4 जा 24, 6 और 4 की कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर दो, ये दिखेगा x प्लस 6 माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। यानी ये दिखेगा x प्लस 6 फैक्टराइज करोगे तो और x माइनस 4 बराबर में 0। ये आपको कुछ दिख रहा होगा, यानी यहां से क्या क्या डिजिट आएगा? तो x आ जाएगा माइनस का 6, x आ जाएगा 4। तो -4 तो कभी भी किसी भी 2 डिजिट नंबर में आप माइनस ऐसा देखा हो क्या कि डिजिट माइनस में है? नहीं, नंबर माइनस में हो सकता है, तो -6 तो कट गया, यानी x बराबर होकर आपको क्या मिल गया? 4, यानी y कितना मिल जाएगा? तो यहाँ y जो है आपको मिल जाएगा, y बराबर मिलेगा 24/4 दैट इज 6। अब आपसे पूछा फाइंड द नंबर, तो नंबर आप यहां लिख दीजिए,
नंबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 ये 10th प्लेस पे प्लस एक्स 4 दैट इज 60 प्लस 4 64 दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जरा माइनस करो तो इसमें से 18 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 56 सॉरी 18 माइनस करते हो जाएगा आपका 46। क्या डिजिट रिवर्स हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सही है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका बनाया हुआ सवाल सही है या गलत। क्वेश्चन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो कोई भी फ्रैक्शन आप कैसे लिखते हो? फ्रैक्शन लिखना होगा तो आप लिखते हो न्यूमरेटर ऊपर और नीचे में डिनोमिनेटर। आपको ये बात ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 ज्यादा है ट्वाइस दी न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर को आप x मानते हो, लेट सपोज न्यूमरेटर बराबर x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका? तो वो कितना हो जाएगा 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी 2x प्लस 1। ठीक है, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, तो भाई फ्रैक्शन बना लो यहाँ पे। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x बाई 2x प्लस 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई, तो 1 बाई जैसे करोगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 बाई x। अब इन दोनों का सम बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये मैं इसलिए आपको फास्ट बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। ठीक है, 2 होल 16 बाई 21, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x बाई 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई x बराबर 2 होल 16 बाई 21। अगेन इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा यहाँ से, एंड इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ प्रॉब्लम बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पे भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी अपने फादर के एज के साथ आपको रिलेट कराएगा बच्चे के, और फिर पूछेगा कि बताओ किसका एज कितना है। ठीक है, तो अब एज की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आप बोलेंगे कि आपने समझाने का कुछ है नहीं। वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी सवाल हैं उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड देन उसको सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 years hence the age of man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find the present tense। तो लिख दीजिए ऐसे, क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन भी x years। ठीक है, सन का एज मैंने माना क्योंकि कह रहा है कि द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, एज ऑफ मैन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, यानी सन की एज का स्क्वायर करिए, उसका 2 गुना कर दीजिए, दैट इज द एज ऑफ मैन। नाउ 8 years hence, 8 साल के बाद, 8 years hence, 8 साल के बाद आप लिखिए मैंस का एज क्या हो जाएगा, मैंस एज। तो 8 साल के बाद अगर मेरा एज 14 साल है तो 8 साल के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा 22 साल। मतलब 8 साल आपको जोड़ देना, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 years। और सन्स का एज कितना हो जाएगा, बच्चे का एज, तो अभी x है तो 8 साल के बाद x प्लस 8 years हो जाएगा। अब देखो कह रहा है द एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर देन, 4 साल ज्यादा है 3 times द एज ऑफ हिज सन, उसके एज के बच्चे के एज से 3 गुना से 4 साल ज्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको रिलेट करना होगा। मैन से एज जो है, मैन से 8 साल के बाद वाला, वो 3 टाइम्स सन से 4 साल ज्यादा है। प्लस 4 कर दीजिए, 3 गुना किया मैंने और फिर 4 जोड़ दिए सन के एज में क्योंकि मैन का एज सन के एज से 3 गुना से 4 ज्यादा है। अब उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस 8 बराबर 3 टाइम्स x प्लस 8 प्लस 4। आप इसको देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 3x प्लस 8 3 24 प्लस 4। और सबको इधर लाइए, जो घटाव करिए, ये 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा 28, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 8 माइनस 28 माइनस 20 बराबर 0। अब क्या करें, हमको यहाँ बीच में मिडिल टर्म माइनस 3x चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 40 के बराबर है, वो भी माइनस 40 है। तो क्या किया जाए इसमें, चलिए 40 को देखते हैं। तो 40 कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो गया। तो 8 और 5 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यानी 8 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा छोटे में से बड़े को घटा दिए तो प्लस 5x माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0। ना अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी यहाँ से x कॉमन लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 5 और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 सॉरी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब ये लिख देगा 2x प्लस 5 सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसीलिए ये वीडियो जो फ्राइडे या सैटरडे में जाने वाला था, ये इसमें टाइम लग गया हम लोग को अपलोड करने में। सो ठीक है, और आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने के बाद भी, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप भी कि थोड़ा सा आप में कॉपरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया हमने, 2x प्लस 5 और एक मिल जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से दिख जाएगा 2x, यहाँ से दिख जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 5/2। कभी भी किसी का निगेटिव में नहीं होता तो इसे काट दीजिए, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया 4। तो बच्चे का उम्र कितना है, लड़के का 4 साल, कितना है 4 ईयर्स। और पिता का, इसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, बाप का उम्र कितना है 32 साल। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज इन ईयर इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। अच्छा, रहमान का एज निकाल लीजिए, 3 साल पहले का एज निकाल लीजिए, 5 साल के बाद का एज निकाल लीजिए, और उनका जो रेसिप्रोकल का समय है वो 1/3 है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो लिख दीजिए ऐसे, देख प्रेजेंट एज ऑफ रहमान भी x ईयर्स, प्रेजेंट एज कितना है, 1 साल, x मान लिया, ठीक है। 3 years ago, 3 साल पहले से उम्र कितना हुआ 3 years ago, लिखिए रहमान से, रहमान एज कितना हो जाएगा x माइनस 3, है ना। और फिर बोला 5 साल के बाद, 5 years from now, 5 years hence, रहमान से देखिए, रहमान से कितना हो जाएगा, आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5 ईयर। इनके रेसिप्रोकल का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3। क्या यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्ड होगा, बिल्कुल होगा। और क्या इसका सॉल्यूशन आप बता सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको खुद से करिए और इसका आंसर कमेंट में हमें जरूर बताएं। Now next question, word problem based on speed, distance and time। चलिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में जरा देख लेते हैं। A train travels a distance of 300 किलोमीटर at a constant speed। कोई ट्रेन 300 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से दौड़ती है। The speed of train is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, 5 घंटे पर आवर से बढ़ा दिया गया। The journey would have taken 2 hours less। जाहिर सी बात है, स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम कम लगेगा। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो लिख लीजिए, चुपचाप लिखिए, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर, ठीक है। अब
अगर आप डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितना तय करना है इसको, डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, प्रॉपर लिखिए इस तरीके से, तभी आपको नंबर कवर्ड बाय ट्रेन कितना लिया हुआ, 300 किलोमीटर। ठीक, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आपको पता है कि टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इसको मान लेते हैं हम T1 से बोल देते हैं, तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही फॉर्मूला होता है, 300 बटा x बोल दीजिए और ये r में आ जाएगा बाहर से। अब कहता है कि स्पीड को 5 साल से बढ़ा, सॉरी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दीजिए, न्यू स्पीड लिख लीजिए, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 घंटा कम लगेगा, चलिए ना हम टाइम निकाल दें, टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा उसको टू कवर द जर्नी, T2 मान लेते हैं, और कितना लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड अगेन, यानी 300 बटा x प्लस 5, और ये भी r में आएगा। कह रहा है कि जो दोनों टाइम आया ना, इन दोनों में ये जो टाइम ले रहा है वो 2 घंटा इससे कम ले रहा है, यानी T1 माइनस T2 बराबर 2 घंटा, यानी कितना हो गया, 300 बटा x माइनस 300 बटा x प्लस 5 बराबर 2। अब यहां से 300 मैं पहले ही कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, 1/x माइनस 1/x प्लस 5, अगेन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहां से बन गया, 2 से कट जाएगा 150 बार, ठीक है, 150 यहां हो जाएगा आपका x प्लस 5 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब यहाँ से x से x कटा, क्या मिला यहाँ, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 15 इंटू 5, 750 यहाँ हुआ, यानी ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका ट्रेन किस रफ्तार से चल रही होगी, इसका आंसर x में जो आएगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, so question an aeroplane left 50 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 150 km away in time, it had to increase the speed by 250 km per hour from its usual speed. Find the usual speed. Same question again, इसको खुद से करिए, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो अगेन मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बार देता हूँ, 8294895708, हमें व्हाट्सएप पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, 600 किलोमीटर की जर्नी में एयरक्राफ्ट को स्लो किया गया, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। जो भी स्पीड था उसे 200 किलोमीटर स्पीड को रिड्यूस किया गया। टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। अब जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम जो पहुंचने में टाइम लगेगा वो ज्यादा लग जाएगा, है ना। इसलिए तो कहा जाता है कि जब पढ़ाई करो ना तो अपने टाइम को ना स्लो डाउन, मतलब अपनी स्पीड को स्लो मत करो, क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले लेगा। अभी जो टाइम है आपका, ये दिसंबर का टाइम है, अभी जो आपका टाइम है वो नवंबर का टाइम है, नवंबर दिसंबर। अब आपके पास टाइम, आपके पास मतलब ड्यूरेशन कम है, ड्यूरेशन का मतलब आपका डिस्टेंस कम है, ठीक है, और सिलेबस बहुत वास्ट है। तो क्या करेंगे, टाइम इतनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, स्पीड को बढ़ाइए, टाइम रिड्यूस हो जाएगा अपने आप, ठीक है, डिस्टेंस कवर हो जाएगा आपका, वैसे सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको 600 किलोमीटर, b बराबर आपको दिया 600 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन है, तो टाइम जो लगा कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 600 बटा में x, ये r में आएगा। ठीक है, स्पीड को रिड्यूस किया गया, न्यू स्पीड लिखिए, न्यू स्पीड, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर है।
आप जो टाइम लगाओ डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 600, स्पीड है x माइनस 200, ये r में आएगा। अब जो ये टाइम है और ये जो टाइम है, इनके बीच का जो गैप है 30 मिनट का है, तो 30 मिनट का जो गैप इसको लिख सकते हैं क्या, 30/60 क्या 1/2 आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिए T2 माइनस T1 बराबर 1/2। क्यों मैंने इसको घटाया, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेगा, है ना। तो यहाँ लिखोगे और 600/x माइनस 200 माइनस 600/x बराबर 1/2। क्या ये एज इट इज एक क्वेश्चन प्रीवियस जो करा था वैसा ही बन गया? बिल्कुल। तो यहां से 600 कॉमन ले लिए, यहां पे आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाइए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है। अब अगर स्टिल वाटर है, मतलब कि रिवर का जो धार है वो कुछ नहीं है, जीरो है, तब तो बोट अपने एज यूजुअल स्पीड से चलेगी, जिस स्पीड से चलेगी उसी स्पीड से वो चलती है। 200 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन अगर धार में अगर गति आ जाए, मतलब रिवर के फ्लो में कुछ स्पीड आ जाए, तब आपकी बोट की स्पीड बदल जाएगी। क्योंकि अगर तुम धार के अगेंस्ट में चलोगे, मतलब ये फ्लो ऑफ रिवर है, तुम ऐसे बोट चला रहे हो, तो ये जितने से स्पीड ऑफ जो तुम्हारा फ्लो है, स्ट्रीम है, वो उतने से तुम्हारे बोट की स्पीड में कमी आ जाएगी। और अगर धार के साथ साथ चलोगे तो स्पीड ऑफ बोट जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, धार जितना और ऐड कर लीजिए। तो ये अगर आपका बोट है, ये बोट की स्पीड इधर है आपकी x किलोमीटर पर आवर, और ठीक इधर ही स्पीड है स्ट्रीम का y किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में, ये जो केस है आपका, ये डाउन स्ट्रीम का केस है। डाउन स्ट्रीम बोलने का मतलब कि जो बोट है वो स्ट्रीम के साथ साथ चल रही है, मतलब जिधर स्ट्रीम का फ्लो है उधर ही। तो स्पीड ऑफ बोट जो हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट वो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा बढ़ गया है ना। यही चीज अगर ऐसे हो जाए, ये धार है, ये आपका बोट हुआ, ठीक है। रिवर का फ्लो इधर है y किलोमीटर पर आवर, और बोट का फ्लो अगर आपका इधर है x किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या होगा, अब जितने स्पीड से ये जा रहा होगा उतने स्पीड से रिड्यूस करेगा फ्लो, यानी स्पीड ऑफ बोट। और यही केस आपका अप स्ट्रीम का, मतलब धारा के विरुद्ध, और ये है आपका धारा के साथ। तो स्पीड ऑफ बोट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप बोट की स्पीड में से जो स्ट्रीम का स्पीड है वो घटा दिया, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ बोट आपको दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट जिसको हमने एक से रिप्रेजेंट किया, कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and returns downstream to the original point in 4 hours 30 मिनट। कह रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है स्टिल वाटर में। कह रहा है कि 30 किलोमीटर का जर्नी बोट को तय करना है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो। ये रिवर का फ्लो है y किलोमीटर पर आवर, और ये जो दिया हुआ y वो बराबर है कितने के, अच्छा दिया नहीं, तो y किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, यही मेरा अजम्पशन रहेगा, ठीक है। लेट, अच्छा ये जो चल रही है बोट इधर इस स्पीड इधर चल रही है, और उसका स्टिल वाटर में कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, ये x है। तो यहां लिखो, अच्छा डाउन स्ट्रीम यहां जाना फिर वापिस आना, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों हो गया। तो यहां लिख लो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। क्या करोगे, स्ट्रीम वाला जो स्पीड है घटा दो, यानी 15 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम धारा के साथ साथ क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अब कितना होगा 15 प्लस वाई। आप कह रहे हैं कि आने जाने में 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर आया,
उसमें टाइम कितना लगा, 4 घंटा 30 मिनट। तो लिख लीजिए टाइम, सेकेंड टाइम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, उसको T1 से दिखा दीजिए। कितना हो जाएगा डिस्टेंस 30 और स्पीड कितना है अपस्ट्रीम में 15 माइनस वाई, जो भी है आंसर आपका किलोमीटर यहाँ आर में आएगा। ठीक है, टाइम टेकन टाइम ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम ले लेगा भाई, T2 बोल दीजिए। और कितना हो जाएगा 30 बाई 15 प्लस वाई आर, ये वाई है। ठीक है, दोनों का जब टाइम जोड़ोगे वो 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हो 4 और 30 को लिख सकते हो 30/60 यानी 4 होल 1/2 यानी 9/2, 4 into 8 plus 1 9/2। दोनों को जोड़ दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30/15 माइनस वाई प्लस 30/15 प्लस वाई बराबर 9/2। यहाँ आप लिख सकते हो क्या 30 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1/15 माइनस वाई प्लस 1/15 प्लस वाई बराबर 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कट पिट कराइए, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई अपन इसको देखेंगे तो दिख जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 30 बराबर 9/2। देखो y से y कट गया, यहाँ हो जाएगा ये कटेगा आपका 3 से 10 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, 30 इंटू 10 300, तो यहाँ दिख रहा है आपको 300/15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3/2। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा 100 बार में, तो यहाँ हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, उधर अगर 200 उधर अगर 15 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ कितना हो गया 200 बराबर 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेंगे दोनों को, ये हो गया वाई स्क्वायर इधर माइनस है तो -25 बराबर 0, यानी यहाँ मिल जाएगा आपको y - 5 y प्लस 5 बराबर 0, यानी यहाँ y 2 मिला आपको, y बराबर मिल गया 5 और एक मिल गया -5। ये -5 तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड 5 y बराबर 5 कितना हो गया स्ट्रीम मिल गया, तो दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 5 किलोमीटर/आवर। इसको प्रॉपर आप लिखिएगा द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी 5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका बेस है और ये आपका एल्टीट्यूड है, तो जो कह रहा है ना कि बेस एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे, एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए लेट एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी 1 सेंटीमीटर, तो बेस कितना हो जाएगा भाई, तो बेस ज्यादा है कितना 10 से, यानी 1 + 10 सेंटीमीटर बेस हो गया। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या जो भी बोल लो, यानी 1/2 बेस कितना है x + 10 इंटू एक्स बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन भी है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दो 600, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1200, इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0। अगेन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगेन सॉल्व कर सकते हो, 1240 और 30 1200 अपने आप आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो आप x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 बराबर 0। ठीक है, यहां से x कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा x + 40, यहां से -30 ले लो तो ये मिल जाएगा x + 40 बराबर 0, यहां से दिख गया x + 40 और एक दिख गया x - 30 बराबर 0, यानी x बराबर क्या क्या दिया, तो एक दिख रहा है आपको -40 और एक दिख रहा है आपको x बराबर 30। क्या एल्टीट्यूड या कुछ भी चीज जो लेंथ है वो निगेटिव में हो सकता है, बिल्कुल नहीं, यानी x बराबर 30 सेंटीमीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या बोल रहा है कि बेस और एल्टीट्यूड बताओ, बेस की एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड
x है यानी 30 सेंटीमीटर। और बेस कितना हो गया, तो बेस आपका हो गया x + 10 यानी बोलेंगे 30 + 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। देखो इसका एरिया निकाल के देख लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 करोगे ऊपर आएगा 30 40 इंटू 30 1200, 1200 बढ़ा दो कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड आंसर है आपका। अगेन द सम ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 and the difference of their perimeter is 4 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। तो अगेन लिख दो, लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी x and y मीटर, जो भी है मीटर में। ये क्या पेरीमीटर का निकाल सकते हो? बिल्कुल। पेरीमीटर एक को बोल दो, ये वाला अगर स्क्वायर है x बोल तो इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दो, ये जो स्क्वायर है इसको हम 2 से रिप्रेजेंट, इसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड यानी 4x, ये कितना 4 इंटू वाई। ठीक है, इनका डिफरेंस दिया है क्या? हाँ, इधर डिफरेंस इज 64। तो देख यहाँ लिख लीजिए 4x - 4y = 64। 4 कॉमन कर कटा दीजिए, x - y = 64। ये कट जाएगा कितने बार में? एक बार में 16, 16 से 64 यानी x - y = 16 मिल गया। एक तो हमको यहाँ से कुछ रिलेशन मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। फिर कहता था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया का स्क्वायर का एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, दोनों के एरिया का सम यानी x² + y² बराबर आपको दिया हुआ 640। यहां से x लिख सकते हो क्या? x = 16 + y, बिल्कुल लिख सकते हो। लग यहाँ पटक दो, 16 + y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 640। और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस y² प्लस 16 दूनी 32y प्लस y² बराबर 640। कितना हो गया? y² यहां से लिख सकते हो आप 2y²। फिर 32y प्लस 32y, अच्छा 256 - 640, तो इसको इधर लाओगे तो माइनस में आंसर आएगा। कितना हो जाएगा? माइनस लिख दो पहले 4, ठीक है, और 13 8 जाएगा तो इतना बच जाएगा आपका यहाँ पे 8, और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। जरा एक बार जोड़ करके देख लीजिए, 6 4 0, 8 5 13 1 14, 1 5 और 6 बराबर 0। यहाँ आप क्या करें 2 कॉमन लेकर के हटा दीजिए, यानी अब ये मिल जाएगा y² + 16y - 192 बराबर 0। क्या इस क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल। जैसे सॉल्व करें तो यहाँ से y आपको मिलेगा, एंड y जैसे ही मिलेगा इसमें पुट करके आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिया है तो बहुत इजी हो गया आपको सॉल्व करना। और क्वेश्चन को समझ समझ के ही आपको बनाना है। जो बोल रहा है वो लिखो, उसी तरीके से सॉल्व करो, आपका रिक्वायर्ड आंसर वहां मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है? रिवाइज करना है क्लास नोट्स, आपको एनसीईआरटी लगाना है, और आपको अपने PYQs को लगाना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो मिलते हैं, तो ये आपका चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।